मतलब का ये शरीर जिसको मैंने विवाह के तुरंत बाद आकर कथा सुन ली, मेरे पति को तो मुझे कहीं भ्रमण कराने ले जाना था, पर मेरा शरीर तो भस्म हो जाए तो अच्छा। और सती माता का वो शरीर दक्ष प्रजापति की सभा में जाकर भस्म होता, यज्ञ शरीर। इसलिए मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे बुजुर्ग माता पिताओं, आप सबसे निवेदन करूं, जब भी शिव महापुराण की कथा के पंडाल में पहुंचो, या टीवी के सामने बैठकर कथा श्रवण करो, या मोबाइल पर कथा सुन रहे हो तो भी स्मरण करो, शंकर की कथा सुनते सुनते अपने चित्त में, अपनी बुद्धि में किसी का बुरा मत सोचो। सोचो तो ये सोचो कि बाबा सबका भला कर देना, सबकी गोदी भर देना, सबकी झोली भर देना, सब पर कृपा कर देना, सब पर करुणा कर देना। ये विचार अभी भी मौका है तुम्हारे पास में। जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, जितने पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हैं, मौका है। अपने बच्चों को बढ़ता हुआ देखना चाहते हो, अपने घर में सुख देखना चाहते हो, तो मदिरा का त्याग करना चालू कर दो, दारू छोड़ना प्रारंभ कर दो, नशा छोड़, नशे से दूर हटो। और यदि नशा करना ही है तो शिव नाम का करिए, भगवान शंकर की विरल भक्ति का नशा, शिव के स्मरण का। कि जब सूचना मिली कि पार्वती जी का प्रागट्य हो गया, माता पार्वती प्रकट हो गई, सती माता का भजन, सती माता ने जो शिव की स्तुति करी, शंकर जी पर जो भरोसा करा, जो विश्वास माता सती ने जो भगवान शंकर पर करा, उसका फल यह निकला कि मां पार्वती के रूप में सती का अवतरण। अच्छा, एक बात पूछें आप लोगों से, शिरडी की जीजाओं जरा उत्तर देना। बिजली के तार में यदि करंट नहीं होता है तो लोग उसको दांत से छील लेते हैं। बोलो सही है? अरे जम के तो बोलो। बिजली के तार में यदि करंट नहीं होता तो लोग उसको दांत से छील लेते हैं, और अगर करंट हो तो फिर मुंह लगा के बता, जब करंट हो उसमें तो। बिजली के तार में यदि करंट नहीं है तो लोग उसको मुंह से छील लेते हैं, और बिजली के तार में यदि करंट होता है तो किसी की सामर्थ्यता नहीं कि उसको मुंह लगाया जाए। उसी तरह जब आप शंकर जी का जल पीते हो, शिव जी पे चढ़े हुए जल को पीते हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हो, जब शंकर का नाम लेते हो, शिव महापुराण की कथा सुनते हो, तो आपके भीतर एक करंट उत्पन्न हो जाता है, और वो करंट दुनिया का कोई व्यक्ति तुम्हारा बुरा नहीं कर सकता, तुम्हें छू नहीं सकता। जब तक आप शिव जी के नहीं हुए ना, समझ लेना कि बिना बिजली के तार वाले करंट, बिना करंट के हो। कोई छुएगा भी, अपशब्द कहेगा भी, ताना देगा, गाली देगा, आड़ा टेढ़ा कहेगा, खूब लोग कहेंगे, पर जब तुम शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाने लगोगे, शिव जी का भजन करने लगोगे, शिव नाम लेने लगोगे, कथा श्रवण करने लगोगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम करने लगोगे, तो तुम्हारे भीतर एक अलग से ऊर्जा, एक अलग से एनर्जी, एक अलग से बल तुम्हारे शरीर में आने लगेगा। और वो बल ऐसा नहीं है कि तुम लोग समझो कि तुम्हारे अंदर बल आ गया तो तुम ऐसे ऐसे घूमती फिरो, वो बल नहीं। बल कौन सा? तो कहा विश्वास की दृढ़ता का बल। सती मैया जलकर भस्म हुई, कोयल की योनि बन गई, कोयल के रूप से भी मुक्ति पाई, और आखिरी में पार्वती हिमालय राज के घर में पार्वती के नाम से विख्यात हो गई। ये विश्वास माता सती का था, ये विश्वास माता पार्वती का था कि मेरा अगला जन्म जरूर होगा और मैं शिव की आराधना में, शंकर की साधना में लगूं। और जब भगवान शंकर पर पूरा भरोसा हो जाता है, पूरा, आप किस भरोसे में, जैसे माता सती ने भरोसा किया, जैसे मां सती ने विश्वास किया, भरोसा करा, और माता सती का भरोसा पूर्ण हुआ और पार्वती के रूप में अवतरित शिव प्राप्त शंकर।
हम पहले भी कथा में कहे, आज फिर कहते हैं, जब तक शिव महापुराण के प्रति आपका भरोसा नहीं हो तब तक शिव महापुराण की कथा में मत जाओ। तुम्हारा दिल कह दे कि मैं कथा सुनने बैठूंगी और मेरा यह काम होगा, तो समझ लेना वो काम होकर ही रहे। विश्वास हो तो आप मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता। आपका यदि भरोसा करता है कि आप शिव मेरा यह कार्य पूर्ण करेंगे तो शंकर करेंगे, आपका भरोसा करता है कि शिव सुनेंगे तो सुनेंगे, आपका भरोसा करता है कि शिव मुझे मिलेंगे तो मिलेंगे। और यदि आपका भरोसा ही नहीं है, जा रही हूं, पड़ोसन जा रही है तो मैं भी जाकर बैठ जाऊंगी, कथा सुन लूंगी, मन ही नहीं है, विश्वास नहीं है, तो निवेदन है, भीड़ बढ़ाने बिल्कुल मत आओ। भीड़ बढ़ाने के लिए शिव पुराण की कथा नहीं है। भीड़ बढ़ाना हो तो दूसरे पंडाल में चले जाओ। शिव महापुराण की कथा कभी भीड़ बढ़ाने का काम नहीं करती। शिव महापुराण की कथा विश्वास बढ़ाने का काम करती है, मन में शिव को बिठाने का काम करती है। भीड़ बढ़ाने बिल्कुल मत जाओ। क्या करोगे भीड़ बढ़ाकर? अगर विश्वास है तो जाओ। तुम्हारा दिल कहता है कि मैं जाऊंगी और मेरा शंकर मेरी झोली भरेगा, तो जरूर भरेगा। और तुमने सोचा जा रही हूं, अगर दे देगा तो ठीक है, तो ऐसे मत जाओ बिजली का बिल जमा करने जाते हो जैसे, जा रही हूं बिजली का बिल जमा हो जाएगा तो कर आऊंगी, नहीं तो सब्जी मार्केट से सब्जी ले आऊंगी। ऐसे नहीं जाना। जा रही हूं शिव पुराण की कथा में, अगर भगवान चाहेगा तो मुझे दे देगा, नहीं देगा तो आ जाऊंगी। बिल्कुल मत आओ। अपने घर पे रहो, नाटक देखो, चाय पियो, भेलपुरी बनाओ, प्रेम से खाओ, पर अपना समय बर्बाद करने के लिए मत आओ। विश्वास है तो जरूर आओ। पार्वती मैया का प्रागट्य हो, मां जगतजननी जगदम्बा अम्बा पार्वती का प्रागट्य, मां पार्वती जी का प्रागट्य। हिमालय राज की नगरी में आनंद समाहित हो रहा, पूरी नगरी, पूरी नगरी। सूचना मिल गई भगवान देवादिदेव महादेव को कि पार्वती जी का प्रागट्य हुआ। सबसे पहला काम भगवान शंकर जी ने एक करा कि पार्वती जी के प्रागट्य पर देव ऋषि नारद को पार्वती जी का भाग्य बताने के लिए भेज दिया गया। मेरे ओघड़दानी ने, मेरे शंभू ने, मेरे त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शंकर भगवान, देव ऋषि नारद आ गए। मैनावती की गोद में पार्वती जी थी। देव ऋषि नारद जी ने जैसे ही देखा तो उनका भाग्य बताना प्रारंभ कर दिया। इनको जो पति मिलेगा वो भस्मी रमाने वाला, जटाजूट बांधने वाला मिलेगा। तुम्हारी पुत्री पार्वती को जो पति मिलेगा वो नग्न वेशधारी मिलेगा। और फिर निवेदन है, भाग्य बताने वाले तो दुनिया में ढेर मिल जाएंगे, पर भाग्य बनाने वाले ढेर नहीं मिलेंगे। भाग्य बनाने वाला तो देव अधिदेव महादेव ही। भाग्य तो कोई भी बता देता है, भाग्य तो कोई भी बता देता। कहीं पर भी चले जाओ, भाग्य बताने वाले ढेर सारे मिल जाएंगे। आपने देखा होगा, आप तो शिरडी में रहते हो, आप लोग तो कभी मुंबई जाते हो, कभी पुणे जाते हो, रेलवे स्टेशन के बाहर भी कोई ऐसी बहुत सारी वो लेकर बैठ जाते हैं। और एक पोपट को, एक मिट्ठू को, एक तोते को, वो मिट्ठू, वो तोता, वो पैरट, वो पोपट एक पर्ची उठाकर लाएगा, फिर भाग्य खोलेगा, फिर बता देंगे कि तुम्हारी भाग्य ऐसा। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? भाग्य तो कोई भी बता दे। भाग्य बताना बहुत बड़ी बात नहीं है, पर भाग्य बदलना बहुत बड़ी बात है। और मेरे देवादिदेव महादेव किसी का भाग्य कभी नहीं बताते। यशोदा जी ने पूछा था, हमारा भाग्य बता दो, तो शिव जी ने मना कर दिया। मां कौशल्या जी ने पूछा था कि राम जी का भाग्य बता दो, तो शिव जी ने मना कर दिया। शंकर भाग्य नहीं बताते।
शिव जी का काम है। शंकर भगवान कभी भाग्य नहीं बताएंगे, इसलिए ये व्यासपीठ हमसे कोई पूछे कि हमारा भाग्य बता दो, तो हमको हमारा ही नहीं मालूम, तो हम तुम्हारा क्या खाक बताएं। ये व्यासपीठ भी कभी किसी का भाग्य नहीं बताते। सियोर वाला महाराज कभी किसी का भाग्य नहीं बताता। शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर भगवान कभी किसी का भाग्य नहीं बताते, पर शंकर भगवान एक काम करते हैं, एक लोटा जल चढ़ाने वाले का भाग्य बदल देते हैं, भाग्य बना दे। बताने वाले ढेर हो सकते हैं, पर बदलने वाला और बनाने वाला केवल एक शिव ही होता है। केवल बोल बम का नारा है, जम के बोलो जरा, बोल बम का नारा है। हार हार महान। भगवान शिव भाग्य बनाते हैं, भाग्य बदलते हैं, बताते हैं। देव ऋषि नारद ने भाग्य बताया। पार्वती जी को जो पति मिलेगा वो ऐसा मिलेगा, जटाजूट बांधने वाला, भस्मी रमाने वाला, नग्न वेशधारी। हिमालय राज के मन में आया कि मेरी बेटी की किस्मत ऐसी लिखी, मेरा बेटी का भाग्य ऐसा लिखा। मैनावती रोने लगी। हिमालय राज ने कहा कि क्यों रोती, क्यों रो रही हो? मेरी बेटी का भाग्य ऐसा ऐसा मत। अगर तुम्हें लगता है कि बेटी का भाग्य ऐसा है तो अपन बेटी की शादी ही नहीं करें। जो पहले कथा में कहा, फिर कहते हैं अपनी बेटी की शादी बहुत गाड़ी बंगला देखकर मत करना। अपनी बेटी की शादी ऐसे लड़के के साथ करना जो संस्कारित हो, गलत व्यसन में ना हो, मदिरा पान ना करता हो, गलत काम में ना हो, भले काम छोटा हो पर गलत संगत में ना पड़ा हो। तुम्हारी बेटी की इज्जत करे, सम्मान करे, सत्कार करे, तो बेटी की शादी करना, नहीं तो ज्यादा गाड़ी बंगला देखकर बेटी का विवाह ना करे। पति का एक हफ्ते में 2 बार डायलिसिस होता था और शिवजी की कृपा से शंकर पे चढ़ा हुआ जल देना प्रारंभ करा। हफ्ते में 1 बार आया। अब मार्च के महीने से पूरा डायलिसिस डॉक्टरों ने बंद कर दिया और पति पूर्ण तरह से ठीक है। एक बार जोरदार ताली बजा। अगर तुम कहो तो हम बेटी का विवाह ना करें, बेटी का शादी ना करें। हिमालय राजनी ने जैसे ही बोला, महाराज हिमालय राज जी के बोलते से ही मैनावती ने कहा नहीं, विवाह तो करना है, शादी। तो इतने में देवऋषि नारद जी ने कहा यदि बेटी के भाग्य में ये सब कुछ लिखा है तो एक काम करो, बेटी को शिवजी की भक्ति बता दो, शंकर की आराधना करना बता। हम आपसे भी कहेंगे, जो हिमालय राज ने कहा, जो मैनावती ने कहा, वो हम आपसे कर रहे हैं। अपने बच्चों को, अपने घर की बेटा बेटी को आप चाहते हो कि अपने घर के बेटा बेटी सफलता की सीढ़ी पर चढ़े, उन्नति की सीढ़ी पर चढ़े, तो अपने घर के बेटा बेटी से कहो कि मेहनत 4 गुनी करें, खूब पढ़ाई करें, खूब मेहनत करें, खूब परिश्रम करें और साथ में शंकर के मंदिर में जाना चालू करें, 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करें, तो सफलता मिलेगी, सफलता प्राप्त हो। बच्चों के नयनों में शिव को बिठाओ। ये नेत्र किस काम के जो मंदिर तक नहीं गए, शिव की स्तुति ना। ये नयन किस काम के जो शिव का दर्शन ही ना करें, ये हाथ किस काम के जो शंकर को जल ना चढ़ा सके। देवऋषि नारद ने कहा पार्वती जी से कह दो शिव जी की आराधना। कथा सुन ले घड़ी 2 घड़ी, घड़ी
2 घड़ी का जो समय मिला, क्या भरोसा इस जीवन का। मिला जितनी श्वासें 21,600 श्वास रोज चल रही है, कौन सी श्वास आखिरी होगी ये किसको मालूम। कौन सी श्वास आखिरी। पार्वती जी ने सुन लिया, शिव जी की आराधना में मां पार्वती जी लग गई। इतनी भक्ति मां पार्वती जी ने करी, इतनी भक्ति मां पार्वती जी करती हैं कि शिव उनकी परीक्षा लेने के लिए जाते। और एक बार नहीं, बाबा देवादिदेव महादेव ने बार बार परीक्षा ली, बार बार। हर परीक्षा में पास होना, प्रत्येक परीक्षा। आपको क्या लगता है कि जिंदगी सरल है? एक भक्त ने पूछा, क्यों गुरु जी जिंदगी सरल कब होती है? हमने कहा, जब शिवकर को 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर देते हो तो जितनी बाधाएं आती हैं, जितना दुख आता है, जितनी तकलीफें आती हैं, वो अपने आप में सरल होती चली जाती है। जिसने अपनी जिंदगी में ठोकर खाकर संभलना सीख लिया, समझ लेना उसने जिंदगी में राज्य करना सीख लिया। किस जगह पे ठोकर लगी है? किस स्थान पे ठोकर लगी है? कहां ठोकर लगी है? तुम निकल कर जाते हो, तुमको मालूम है यहां पर स्पीड ब्रेकर आएगा तो तुम गाड़ी धीमी कर लेते हो। तुम्हें मालूम है पहले से कि यहां स्पीड ब्रेकर है, तुम्हें मालूम है यहां पर कि खड्डा है, तो तुमने वहां गाड़ी स्लो कर ली, तुम संभल गए, स्टीयरिंग पकड़ लिया, गियर पर हाथ रख लिया, ध्यान देना चालू कर दिया, क्योंकि यहां खड्डा आएगा, यहां स्पीड ब्रेकर आएगा, ये तुम्हें मालूम है। उसी तरह जब जिंदगी में व्यक्ति बार बार ठोकर खाता है, बार बार ठोकर खाता है, तो उसको मालूम पड़ जाता है कि यहाँ ठोकर है, संभल कर चलना है। उन्नति की सीढ़ी पर अगर बैठना है, चढ़कर सिंहासन पर बैठना है, तो थोड़ा संभलना पड़ेगा। पार्वती जी ने खूब तप करा, साधना करी मां पार्वती जी ने, खूब तप साधना। शिव जी ने परीक्षा ली, बारंबार देवादिदेव महादेव परीक्षा लेते हैं, बारंबार। भजन कर ले घड़ी रो घड़ी, कथा सुन ले घड़ी रो घड़ी, भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे। जितना समय मिले शिव स्तुति में पार्वती जी ने लगा। समय आया जब सारी परीक्षा माता पार्वती जी ने पास कर ली, तब देवादिदेव महादेव ने आकर दर्शन दिया और कहा, पार्वती अब मैं तुझे स्वीकार करता हूं, हिमालय राज की नगरी में तुम जाकर निवास करो। पार्वती जी ने एक व्रत करा था, जिस व्रत का नाम हरतालिका तीज। ये वो व्रत है, अगर कुंवारी स्त्री भी इस व्रत को करती है, अखंड सौभाग्यवती स्त्री भी इस व्रत को करती है, और जो नारी जैसी है, कोई सौभाग्यवती है तो सौभाग्यवती व्रत कर रही है, कोई पुरुष है तो वो भी व्रत कर रहा है, और नारी भी व्रत कर रही है, कन्या भी व्रत कर रही है, और किसी नारी का अगर पति चले भी जाता है तो भी ये व्रत करा जाता है। ये व्रत छूटता नहीं है। हरतालिका तीज का व्रत स्वतः वो व्रत है जो स्त्री बचपन से लेकर मृत्यु की सैया तक करती है, वो हरतालिका तीज का व्रत। पत्र अच्छा है। पत्र को एलईडी पर पढ़िएगा। मैं नागेश्वर साहेब राव काले, मुकाम पोस्ट कौन सा गांव लिखा है? झाड़गांव, आड़गांव, तहसील राहता, जिला अहिल्यानगर। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं, और अगर बैठे हों तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। नागेश्वर साहेब राव काले, मुकाम पोस्ट आड़गांव, तहसील राहता, जिला अहिल्यानगर। 1 लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुजी। मेरे पिताजी के 2 साल से दोनों किडनी ने काम करना बंद कर दिया था। डॉक्टर ने कह दिया था कि अब डायलिसिस चालू करना होगा। तब से डायलिसिस चालू हो गया।
2 साल से डायलिसिस चल रहा है, क्योंकि पिताजी की उम्र 70 साल की है। तभी मैं एक रिश्तेदार के यहाँ गई, 1 लोटे जल का प्रयोग करे और 1 बेलपत्र खाने का बताया। तब मेरे माँ ने शिवलिंग पर जल चढ़ाना और पिताजी को जल लाकर देना प्रारंभ किया। 6 महीने से हम ये प्रयोग कर रहे हैं, शिवजी पे चढ़े हुए जल को पिताजी को पिलाना, बेलपत्र देना। पहले हफ्ते में 2 बार डायलिसिस होता था गुरुदेव, अब बाबा की कृपा से बाद में हफ्ते में 1 बार डायलिसिस हुआ और बाद में शिव की कृपा ने ऐसी करुणा कर दी कि अब उनका डायलिसिस पूरी तरह से बंद हो गया और 13 मार्च 2025 से डायलिसिस बंद हो गया है और पिताजी पूरी तरह से ठीक हैं। हम बाबा को प्रणाम करते हैं। आपकी बेजापुर की कथा के पंडाल में बैठकर सुनी थी और बाबा को प्रार्थना कर कर वहां की मिट्टी लेकर आए थे। शिव की आराधना, एक पत्र और अच्छा है, देखिए। सुस्वाति राजेंद्र बेलकर, मुकाम पोस्ट लोनी, जिला अहिल्यानगर। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। लोनी की रहने वाली हैं स्वाति राजेंद्र बेलकर, मुकाम पोस्ट लोनी, जिला अहिल्यानगर। मैं सुजय दादा को और उनकी फैमिली को मन से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि इन्होंने आपकी कथा का आयोजन करके सभी माता बहनों को कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त किया। मैं बहुत बहुत साधुवाद करती हूँ। मेरा बेटा 3 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था। वो हमेशा कुछ मार्गों से 2-3 नंबर से रह जाता था। उसने आशा छोड़ दी थी। फिर मैंने उसे 1 लोटा जल चढ़ाना चालू करवाया और 2 बार पशुपति व्रत किया। फिर रिजल्ट हो गया। फिर भी 3-4 महीने हो गए और आर्डर नहीं आया। तब फिर हमने सीहोर गए और मेरा 3रा पशुपति व्रत चालू करवाया। बाबा की कृपा से आज वो सिविल इंजीनियरिंग पद पर नियुक्त हो गया गवर्नमेंट के। शिव कृपा। और तेरी कृपा का भरोसा कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर करे। एक पत्र और अच्छा है, कविता किशोर पंडुरे, तालुका नेवासा, नगर, गांव वर खेड़, देवी की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हूं तो हाथ हिला सकती हूं। मैं आपकी कथा 2022 से सुन रही हूं गुरुदेव। रोज मंदिर जाती हूं। हमारा मछली का व्यापार है, हम मछली बेचते हैं, पर हमारे अड़ोस पड़ोस के लोग और भी लोग मुझे हर बार मना करते हैं कि तू मंदिर मत जाया कर। क्यों मंदिर जाती है? क्या होगा मंदिर जाने से? मछली बेचने जाती है और मंदिर जाती है, ऐसा लोग ताने मारते हैं गुरुदेव। पर आप कहते हो ना कि किसी की नहीं सुनना, आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में। गुरुदेव मैं भी वही करती हूँ। भले मेरा मछली का व्यापार है तो क्या हुआ, मैं मछली बेचती हूँ तो क्या हुआ। गुरुजी ये तो व्यापार है ना। मैं शिव को बहुत मानती हूँ। मैं पहले किसी मंदिर को नहीं जाती थी, पर जब से आपकी कथा सुनी है ना गुरुदेव, तब से मंदिर नहीं छोड़ा। लोग मुझे मछली बेचती हूँ तो मंदिर जाने से मना करते हैं, पर मैं मंदिर जाऊं, बिल्कुल जाऊं। पर मैंने किसी की नहीं सुनी और मंदिर जाना प्रारंभ करा। गुरुदेव 31 जनवरी 2025 को मेरे पेट में दर्द हुआ। फिर अस्पताल में गई। डॉक्टर ने बताया कि मेरे पेट में 2 गठान हो गई है। डॉक्टर ने बताया कि तुरंत ऑपरेशन कराना पड़ेगा। अस्पताल में भोले बाबा की तस्वीर थी और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भी लिखा था। उस अस्पताल में मैंने दर्शन किया और घर आ गई। घर आकर मैंने बाबा पर सब छोड़ दिया। गुरुदेव लोग कुछ भी कहें, मैंने पशुपतिनाथ का व्रत किया। बाबा दिन में तो मैं जाती मछली बेचने, शाम को आकर पशुपति व्रत भी करती, सवेरे पूजन भी करती, बाबा के भरोसे रहती। परिवार के लोग कहते कि तेरा कुछ नहीं होगा, ऑपरेशन करा ले, क्यों बाबा के चक्कर में पड़ी है। पर मैंने भरोसा रखा और 5 व्रत मेरे पूरे हुए। दूसरी बार जाकर मैंने हॉस्पिटल में दिखाया तो डॉक्टर ने 14 जुलाई 2025 को फिर वापस जांच करी और जांच में बताया कि मेरी दोनों गठाने गल चुकी हैं और ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं है। और पति ने भी शराब छोड़ दी है। आज मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए यहाँ आई, शिव को नमन करने। और शंभु मांगू घड़ी घड़ी दुख काटो, दया करी निरशन हो,
ये शिव की उदारता है, शंकर की करुणा है, शिव उदार, शिव कथा कर रही है।